दोस्तों अब तो मजलूम लोगों के लिए दुआएं करना भी गुनाह हो गया है। अगर कोई मजलूम लोगों के लिए दुआएं करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। दिल्ली पुलिस अपना मनमानी कर रही है दोस्तों। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अवाम और दिल्ली के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं, मस्जिद के इमामों को हिदायत सौंपी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि कोई भी फिलिस्तीन के लिए दुआएं ना करें। दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरे दिल्ली के मुसलमानों के लिए और दिल्ली के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं, मस्जिद के इमामों को एक हिदायत सौंपी गई है और उस हिदायत के अनुसार अगर कोई भी फिलिस्तीन के समर्थन में कोई बयान करता है या फिलिस्तीन के समर्थन में किसी तरह की कोई बात करता है या फिलिस्तीन के लिए दुआएं भी करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मेरा कहना नहीं है, बल्कि ऐसा पुलिस की तरफ से बयान आया है कि पुलिस ने खुद कहा है कि इस तरह से अगर कोई करेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देख रहे हो दोस्तों कैसा ज़माना आ गया है कि आप मजलूम लोगों के लिए दुआएं भी नहीं कर सकते हैं, जबकि मजलूम लोगों के लिए दुआएं करना तो इबादत है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये आपके स्क्रीन पर एक पेपर का कटिंग लगा हुआ है जो कि उर्दू पेपर का कटिंग है और इसके सबसे ऊपर में लिखा हुआ है मसाजिद में फिलिस्तीन के लिए दुआ करना भी गुनाह, और उसके नीचे ही लिखा हुआ है एक बड़ी राइटिंग में कि दिल्ली पुलिस की अइम्मा को फिलिस्तीन के नाम न लेने की हिदायत। और फिर इस पेपर में बहुत कुछ मेंशन की गई है। इस पेपर में जितनी भी पुलिस की तरफ से बात कही गई है वो भी मेंशन की गई है और मुसलमानों की तरफ से क्या बात कही गई है वो भी मेंशन की गई है और मुस्लिम सांसदों की तरफ से और वकील की तरफ से और भी बड़े बड़े मुसलमान के जो पैरोकार हैं उन सब की तरफ से जो है बयान की गई है। उन सारी के सारे बातों को इस पेपर कटिंग में मेंशन किया गया है। वो मैं आपको बता दूं, इस पेपर में ये भी बात लिखी हुई है कि दिल्ली पुलिस मस्जिदों के पास जाते हैं जुमे के रोज़ और मस्जिद के जो इमाम हैं उसके ऊपर दबाव बनाते हैं कि कोई भी बयान ना दे फिलिस्तीन के समर्थन में, किसी भी प्रकार का आप बयानबाजी ना करें। साथ ही साथ दिल्ली के पुलिस हर एक मस्जिदों के पास जा करके, खासकर ऐसी मस्जिद जहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में दुआएं की जाती हो, फिलिस्तीन के समर्थन में बयान की जाती हो, ऐसे जगहों पर जा करके दिल्ली पुलिस दबाव कर रही है कि आप फिलिस्तीन का नाम ना लें, फिलिस्तीन के समर्थन में दुआएं ना करें। इस तरह की बातें दिल्ली पुलिस कर रही है, जबकि इस भारत मुल्क का पॉलिसी हमेशा से आज़ाद फिलिस्तीन का समर्थन किया है, आज़ाद फिलिस्तीन का साथ दिया है, चाहे वो टू पॉलिसी का क्यों ना मामला हो। हमारा भारत हमेशा से फिलिस्तीन के साथ है और फिलिस्तीन का समर्थन किया है, यहाँ तक कि गांधी जी से लेकर के अब तक इसी पॉलिसी पर कायम है। लेकिन इन सब के बावजूद भी दिल्ली पुलिस वहाँ के मस्जिदों के इमामों के ऊपर और दिल्ली के अवामों के ऊपर दबाव बना रही है कि आप फिलिस्तीन का नाम ना लो, फिलिस्तीन वालों के लिए दुआएं ना करो। आप इस शख्स को जानते होंगे, इसका नाम है डॉक्टर कासिम रसूल इलियास। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने भी पुलिस की इस तरह की हरकत को लेकर के सख्त नाराज़गी और एतराज़ किया है और उन्होंने भी कहा है कि फ़िलिस्तीन के समर्थन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी मजलूम हो, कहीं भी बेगुनाह हो, उसके ऊपर जुल्म किया जाए तो उसके हक़ में दुआ करना भी। उसके आगे डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने यह भी बताया कि मैं अभी अमेरिका से आया हूँ और अमेरिका में हफ्ता और इतवार के रोज़ बड़ी तादाद में एहतजाज होते हैं, बड़ी ज़बरदस्त के साथ फ़िलिस्तीन के समर्थन में एहतजाज किए जाते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस में भी हज़ारों की संख्या में फ़िलिस्तीन के समर्थन में ग़ज़ा शहर को बचाने की मुतालबा किया है और ज़बरदस्त मुतालबा किया है, ज़बरदस्त एहतजाज किया है हज़ारों की संख्या में, वो भी व्हाइट हाउस में। और एहतजाज की बात आ गई है तो मैं आपको बताऊं कि कल लंदन के अंदर भी लाखों की संख्या में नहीं बल्कि 10 लाख की संख्या में लोगों ने एहतजाज किया, प्रदर्शन किया फ़िलिस्तीन के समर्थन में। 10 लाख लोगों की संख्या लंदन के अंदर फ़िलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया है। दोस्तों दिल्ली पुलिस की इस हरकत पर एम.आर. शमशाद को आप जानते होंगे। एम.आर. शमशाद दिल्ली के एक मशहूर व मारूफ वकील है। इन्होंने दिल्ली पुलिस की इस हरकत को देखकर सख्त नाराज़गी जाहिर की और उन्होंने कहा कि मजलूम के लिए दुआ करना तो एक इबादत है और ये संविधान के ऑप्शन दफ़ा नंबर 25 में दर्ज है। वकील एम.आर. शमशाद ने आगे कहा कि अगर कोई फ़िलिस्तीन के समर्थन में बाहर निकल करके एहतजाज करता है, प्रदर्शन करता है तो ये फिर कानून के इख्तियार में आ जाता है, लेकिन अगर कोई मस्जिद में बैठ करके फ़िलिस्तीन के समर्थन में मजलूम लोगों के लिए दुआएं करता है तो ये एक इबादत है। तो देख रहे हैं जनाब, जहाँ पूरी दुनिया को ये कहता हो कि हम पूरी दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत है, वहीं पर मजलूम लोगों के लिए दुआएं करना भी गुनाह हो गया है। तो ये सब चल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।